वो कहते हैं तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, हमने हुजूर को नहीं देखा लेकिन इतना करम देखा है कि गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं कि तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। इसीलिए इमाम ने कहा था दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे मुजफ्फर वासी ने पूरा कलाम लिखा और ये कहा जहां भी गो वहीं से दो सदा मेरे सरकार सुनते गए, सरे आईना सुनते गए, पशे दीवार सुनते गए। मैं सदके जावा उनकी रहमत लिल आलमीन के पुकार उठा के जितनी बार वो हर बार सुनते गए। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की वो रफ्तार सुनते गए। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो मेरे अशआर सुनते गए। मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो मेरे अशआर सुनते हैं। एक और शायर ने लिखा था, हमारे पड़ोसी मुल्क के शायर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कसम रब की मेरे आका समाअत कर रहे होगे, जरा मिलकर लगाओ तुम भी नारा या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल माशाअल्लाह ताला आपका हाथ उठाना सलामत रखे। और अल्लाह ताला जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, अल्लाह ताला उन हाथों को हराम कामों से बचा ले। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गान दीन है, इनकी हाजिरी काफी है। ठीक है, सफेद दाढ़ी वाले जितने भी चचा बुजुर्गान दीन बैठे ना, उनकी भी हाजिरी काफी है माशाल्लाह। बहुत सारे सफेद दाढ़ी वाले बैठे। अच्छा, अपने आप को जवान कितने लोग समझते हैं? मैं अपने आप को जवान समझता हूँ। जो नहीं समझता वो हाथ ना उठाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सफेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ उठाया है। अल्लाह ताला हाथ उठाना सर माशाल्लाह। अब हाथ रख दे। पहले जिन सफेद दाढ़ी वालों ने हाथ उठाया ना, उनके लिए हदीस पाक सुनाता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान मोमिन को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। अब दूसरी बात, जिन लोगों ने हाथ उठाया उनको मैंने इसलिए हाथ उठाने के लिए बोला कि महफिल में जान हमको ही डालनी होती है, और इसलिए हम जान नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे कि भाई लोगों को अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हमारे इस महफिल का नाम जश्न नामूस रिसालत है, यानी हम लोगों को बताएंगे कि हम अपने दिल के सारे अरमान दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। हम अपने गुस्से को कहते हैं, हम अपने दिल के सारे अरमान दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के गुस्ताखे रसूल को ये खबर कर दो, हम मोहम्मद अरबी के लिए जान भी दे सकते हैं। ये जिन नौजवानों ने हाथ उठाया था, ये पहला शेर उन नौजवानों के हवाले, नौजवान जिन्होंने हाथ, जो अपने आप को जवान समझ के जिन्होंने हाथ उठाया था, उनके हवाले शेर कि जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी। जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, लब्बैक 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 या लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह ताला आपका पढ़ना मेरा पढ़ना कबूल फरमाए। देखिए, मैं वीआईपी उसको समझता हूँ जो हुजूर के नाम पे बोले, वरना मुल्क के हिंदुस्तान के सारे मसले कुर्सी के ही है। अब तमाम हजरात कुर्सी पे ही बैठे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि महफिल में लोग कम हो या ज्यादा हो। कम भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में आज भी जिक्र 72 का होता है, 22,000 का। हाँ, और ये वो महीना चलता है जिलहज का। अगला महीना कौन सा आना है? वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, नजदीक आ रहा है। माशाअल्लाह, तभी तो मैंने अपनी हाजिरी पेश करना शुरू नहीं की। मैं सिर्फ वो एक माहौल गर्म करने के लिए एक जमा करके हाजिरी पेश कर रहा था। आइए मैं हमदे बारी ताला के साथ अपनी हाजिरी पेश करूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप हर शेर के आखिर में बोले, ज़रूरी नहीं, बस आप इतना बोले अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो फिर मेरा काम कोशिश करना है, मैं करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन समझ में आए तो आप बोल सकते।
बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको बात समझ में आई। अगर पूरे दिन के आप थके हो काम काज करके तो मत बोलना, सिर्फ मुस्कुराना। मोमिन का मुस्कुराना भी सदका है। क्या है? अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, मुस्कुराइए। माशाअल्लाह, लोग मुस्कुराने के लिए पैसा खर्च करते हैं, या हुजूर के नाम पे मुस्कुराइए। मोमिन का मुस्कुराना भी सदका है। ठीक है, आप मुस्कुराओगे मैं समझ जाऊंगा मेरी बात आप तक पहुंच गई। ठीक है, वो कहते खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। भाई तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा खुदा नहीं। वो पर्दे में है लेकिन उससे कुछ छुपा नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं जिससे कोई बचा नहीं। अरे तू पुकार कर तो देख, उसने कब सुना नहीं। उसके दर से नूर मिलता है, उसकी इबादत से सुरूर मिलता है। जो भी झुक गया रब के आगे सजदे में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि ईमान ये है कि ईमान खुदा देख रहा है, ईकान ये है कि ईकान खुदा देख रहा है। गुनाहों से बचाता है ये ख्याल हो जाए ये एहसास कि खुदा मुझको देख रहा है, क्योंकि जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो, वो सब जानता है। और मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मांगना गए तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। तेरी नस्ले पाक में है परवरदिगार, जो जितना ऊंचा बोले मेरे हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सदके उसके नसीब को इतना ऊंचा कर दे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर वो कहते तू चरागे नूर है, तू सरापा नूर का, तू मतागे नूर है, तुझसे है रुतबा नूर का। सूरह नूर पढ़ती है कसीदा नूर का, जुल्फ नूरी आंख नूरी हिस्सा हिस्सा नूर का। साहिबे बल्लेल तेरा जलवा जलवा नूर का, कतरा कतरा नूर का, आगे चप्पा चप्पा नूर का। तेरे बाग में है हर एक जर्रा नूर का, तेरी असले पाक में है हर एक बच्चा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जैसे इससे पहले आप पढ़ रहे थे ना, वैसा मामला बिगड़ गया। मैं दो शेर पढ़ता हूँ, आपको समझ में आए तो जवाब देना है, ना समझ में आए तो मेरा काम कोशिश करना है, मैं कोशिश करता ही रहूंगा। ठीक है, आप शाह साहब के चेहरे का दीदार करें और ये शेर सुने। वो कहते हैं कि जो इम्तिहान मोहब्बत में डाले जाते हैं, हुजूर अदनान मियां के चेहरे का दीदार करें। अब ये शेर सुने। वो कहते हैं कि जो इम्तिहान मोहब्बत में डाले जाते हैं उन्हीं के सर नेज़ों पे चढ़ाए जाते हैं, कि जो इम्तिहान मोहब्बत में डाले जाते हैं उन्हीं के सर नेज़ों पे चढ़ाए जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीरखार असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। हुसैनो कासिमो अब्बास शीरखार असगर, अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं। और वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है। जमाने वालों ये मौलाए कायनात का खानदान है, यहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये मौलाए कायनात का खानदान है, जहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर होता है। और दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, उर्मला सामने आ धमकिया क्या देता है। नाम मस्कर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, उंगलियों पे दरे खैबर जो नचा देता है। क्योंकि दीन के खातिर आन बांध देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। घराना देखो मेरे हुसैन का, के दूध पीते बच्चे भी जान देते हैं कि करबला का सबक है भुलाना नहीं, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। तीर खा के मक्तल में अस्कर ने ये बतला दिया कि मौत से सैयदों को डराना नहीं। तीर खा के मक्तल में अस्कर ने ये बतला दिया कि मौत से सैयदों को हाँ, वो एक शायर ने क्या खूब बात कही थी। वो कहते हैं कि हमारे सर को तो ताज और दस्तार चाहिए, खामोशियों को कुव्वते इजहार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठिया, 6 माह के असगर को भी तलवार चाहिए। कि बर्ची कहीं भाला कहीं तलवार है असगर, सच पूछिए तो दुश्मन के लिए खौफ की दीवार है असगर। क्या हो के जवानी में शब्बीर के पूछैन,
अरे बचपन ही में जब है दरे करार है असगर, वो कहते हैं कि हमारे सर को तजा, तो कहते बचपन ही में जब है दरे करार है असगर। वो एक शायर ने लिखा था कि अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, जमीने करबो बला हिला के रखी है। हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा के रखी है। हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा के रखी। एक शायर ने लिखा था कि चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले गम का सलीका मिल जाए। कि चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले गम का सलीका मिल जाए। कासाए दिल लिए हाजिर हूं दरे दौलत पर, या रसूल अल्लाह आपकी औलाद का सदका मिल जाए। कासाए दिल लिए हाजिर हूं दरे दौलत पर, या रसूल अल्लाह आपकी औलाद का सदका मिल जाए। पहले मैंने एक कलाम पढ़ा था, वो अधूरा रह गया, उसको मुकम्मल कर दूं। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला फरमान न बदला। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पता है कि रिवाज बना हुआ है कि जब शोर शराबा हो तो उसका मतलब ये कि महफिल सक्सेस है। अगर शोर शराबा ना हो, अगर बात आसानी से बता दी जाए तो समझते हैं कि नहीं बात में मजा नहीं आया। यानी पढ़ने वाला का भी अंदाज ऐसा ही होता है कि वो इस तरह से पढ़ता है कि लगे कि नहीं, हमेशा बात ना जो बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है ना वो हमेशा आहिस्ता की जाती है, और हल्की बात होती है ना वो बड़ी चिल्ला के की जाती है। एक बात याद नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट की ग्राउंड लेवल की एक रिपोर्ट है। दूसरी बात ये कि अगर आप महफिल में आए ना तो नियत कर ले, देखने के लिए नहीं कि वे फला क्या करता है, ढिकना क्या करता है, उससे कोई फायदा नहीं है। बल्कि नियत ये कर ले, बेरोजगार रोजी की नियत कर ले, बीमार शिफा की नियत कर ले, कर्जदार कर्ज को आसान करने की नियत कर ले, बे औलाद औलाद की नियत कर ले। आप रब की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके मांग कर तो देखे, जिस रब ने अपने नबी के सदके पूरी कायनात बनाई है, तेरी मेरी किस्मत की क्या औकात है। जिस रब ने अपने नबी के सदके पूरी कायनात बना दी है तो तेरी मेरी किस्मत की औकात क्या है। हमें नीयत होनी चाहिए मांगने का तरीका। इमाम ने कहा था मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। हक तो ये है कि आता के फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ऐसा, वो कहते मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। वो कहते मांगे, वो कहते कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। एक जगह कहते हैं कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पे आद नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। वो कहते हैं मांगता तो है, मांगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। तो जितने लोग महफिल में आए वो जो जिस चीज के लिए परेशान है ना, तो वो उसके लिए नियत कर ले कि अल्लाह तो मुझे इस परेशानी के दूर कर दे। अगर आप हाथ भी उठाए ना तो एक मांग के देखे ना, मेरा ईमान है अगर अल्लाह रसूल की रजा के खातिर किसी का हाथ ऐसे बुलंद होता होगा ना, ऐसे सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के खातिर, अल्लाह को राजी करने के लिए, वो हाथ जिंदगी में कभी किसी का ऐसे नहीं हो सकता कि अल्लाह 2000 दे उधार, अल्लाह 3000 दे, इसलिए कि महबूब के नाम पे यह हाथ उड़ गया है। अगर अल्लाह रसूल की रजा के खातिर उठाओगा तो, अगर हाथ भी उठाए तो नीयत के लिए, परवरदिगार आज तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाता हूँ, मेरा हाथों को हराम कामों से बचा ले, मेरे हाथों को जिंदगी में किसी का मोहताज न करना, वैसे नियत कर ले। तो मैं अपनी हाजिरी पेश करने लगा हूँ। साथ ही साथ में एक और बात बताऊं, देखिए परेशान हाल हर कोई है, अल्लाह ताला किसी को लेकर आजमाता है, किसी को देकर किसी को लेकर आजमाता है। ठीक है, जितने भी लोग बेटा स्टेट से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई बीमारी को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर परेशान तो है। अल्लाह ताला आजमाता है, कभी लेकर भी आजमाता है, कभी देकर भी आजमाता है। लोग कहते हैं कि मेरे चाचा ने, ताया ने, खालू ने, फूफा ने हमारे साथ थोड़ा धोखा कर दिया, गड़बड़ी कर दी, जमीन में ऐसा ही नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपने सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी? सूरह यूसुफ नहीं पढ़ी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में न डालने वाले उनके सगे भाई थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया का काम क्या है, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा
इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। अरे दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। अरे सारे दरों को छोड़ के किधर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न बुझा पाएगा तुझे, एक बार मेरे नबी का तू दामन पकड़ के देख। अरे जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को की तरफ दे। अल्लाह जितना ऊंचा बोले उसके नसीब उतने बुलंद कर दे। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे। और जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे। अब जब परेशानी आए ना, परेशानी आए ना तो परेशानी तू आ, और परेशानी के अंदर यकीन तवक्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसा अगर तुम्हारा हो गया ना, वो रब है। अगर एक दरवाजा बंद करता है 40 खोल देता है। अगर यकीन मूसा वाला हुआ, अल्लाह ताला समंदर में रास्ता पैदा करेगा। तू अपने अंदर यकीन पैदा कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया ना, मैं मुताला कर रहा था, मुझे हैरत हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल थी। साइंस कहती है 4 मिनट में पूरा जिस्म जल के खाक हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जात पे इतना यकीन था कि मुस्कुराते हुए आग में चले गए। 40 दिन के बाद भी सही सलामत बाहर निकले। यकीन तवक्कुल। जिस रब ने तुझे हुजूर की उम्मत पैदा किया, वो तुझे परेशानी में डाल सकता है। रब वो परेशानी आएगी, परेशानी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भी आई। पेट पर पत्थर बांधे लेकिन उम्मत को नहीं बोला, ताइब में पत्थर खाए। लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं होता अल्लाह तुमसे नाराज है। 2 तरह की परेशानी। अगर परेशानी के अंदर अगर तुम मस्जिद की तरफ जाओ, परेशानी के अंदर तुम बुजुर्गान दीन की तरफ जाओ, परेशानी में तुमको रब याद आए तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। ऐसी मुसीबत आए जिससे बंदा रब से दूर हो जाए, मस्जिद से दूर हो जाए, उलमा से दूर हो जाए, बुजुर्गान दीन से दूर हो जाए, फिर वो परेशानी नहीं, वो अजाब बन जाता है। क्या? लेकिन यकीन कामिल हुआ, मुसीबत चाहे कितनी बड़ी आए, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा। और यकीन रब की जात पे कैसा होना चाहिए? तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरत निकाल देगा। जिसको ये शेर याद है हाथ उठा कर जवाब देगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। अल्लाह वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना कर, जो मेरे नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। मैं माजरत चाहता हूँ, बुजुर्गान दीन की हाजिरी काफी है। मैं तो मेहनत उसी से कराता हूँ जो जवान है, क्योंकि रसूल पाक कितने मेरे हैं उतने शफात अगर मुझे चाहिए तो, मदीने पाक अगर मुझे जाना है तो। अभी सैयद अदनान शाह बाबा मुझे कह रहे थे, पीर साहब मुझे कह रहे थे 11वीं शी में बगदाद शरीफ चलना है, तो बगदाद शरीफ अगर मुझे जाना है तो आपको भी जाना है ना। तो जितने रसूल पाक मेरे उतने आपके भी है, तो मेहनत मैं करूंगा। तो बुजुर्गान दिन की उलमा किराम की हाजिरी काफी है। लेकिन जो जवान, मैं अपने आप को जवान समझता हूँ। आए मैदान में देखूं किस में कितना दम। वो कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। परदिगार गुनेगार है, सियाकार, खताकार, हर चीज हम अपने गुनाहों का इकरार करते, लेकिन गुनेगार है। लेकिन परदिगार तेरे महबूब की उम्मती है। जिन्होंने हाथ उठाया ना, वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज न कर। वो हाथ हराम कामों से बचा ले, उन हाथों को हराम कामों से बचा ले जो हाथ उठाकर बोल रहे हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा गए, शाही को बदलते देखा गए, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सलराक उठाएगा जालिम होगी न फतह हरगिज़ हासिल, अकवाल रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत, एक दिन आएगी मौत को मौत एक दिन, कानून अटल है कुदरत का, हर आन न बदला जाएगा। सो घेल ये कैदो गैरों से जब तक ये मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा। फारान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता है, मगर सुन लो अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला।
अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, 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 सुल्तान न बदला। ये तेरी जमीन ये तेरा आसमान है खाजा, इसीलिए तो भारत महान है खाजा। बस एक बूंद के बराबर है ये अन्ना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है खाजा। नकाब रुख से हटा दीजिए गरीब नवाज, जमाल अपना दिखा दीजिए गरीब नवाज। गिरा हुआ गुरंज मुसीबत की गहरी खाई में पकड़ के हाथ उठा दीजिए गरीब नवाज। बसत खुलूस बसत एहतराम बैठे हैं, फकीर शाह कलंदर इमाम बैठे हैं कि बसत खुलूस बसत एहतराम बैठे हैं, फकीर शाह कलंदर इमाम बैठे हैं। यहां भी डालो नजरे करम या गरीब नवाज, अदब के साथ तुम्हारे गुलाम बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जिंदा दिली के साथ आप समात कर रहे थे। अल्लाह ताला आपका सुनना मेरा पढ़ना हम सबका पढ़ना या कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें सुनने सुनाने ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने पढ़ा, अपनी हाजिरी पेश की, आपने सुनी, साथ साथ में एक छोटी सी बात और अपनी जगह ले लूंगा, ठीक है। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मिसाल के तौर पर आप देंगे मेरा फला मेरा पक्का दोस्त है, फला आपका पक्का दोस्त है। वल्लाह मैं बात करता हूँ, मैं इनमें से किसी भी आलिम दीन को नहीं जानता, लेकिन जो मैंने अपने कौम के हालात देखे हैं, जो मुल्क के हालात देखे ना, आपका अगर सबसे अच्छा कोई अगर दोस्त है ना तो मस्जिद का इमाम है। उसके पता है रीजन? छोटी बताऊं, मैं वल्लाह बात करता हूँ ना, मैंने मुझे किसी ने बात कही है, मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, हर जगह बात करता हूँ ये इसीलिए कि जब आपके यहाँ अगर बच्चे की विलादत होगी ना, बच्चे की विलादत होगी, कोई आए ना आए अजान देने के लिए मस्जिद का इमाम आ जाएगा, यानी आपकी खुशी में शरीक है। इंतकाल हो जाए ना, इंतकाल जैसे आप लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे, महफिल खत्म होगी तो हाथ चूमेंगे, 3-4 घंटे ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन यही मस्जिद का इमाम कहीं भी होगा, आपके यहाँ इंतकाल होगा ना, बाहर गाँव होगा ना, बाहर गाँव से आ जाएगा कि नहीं मेरे मोहल्ले में फला फला का इंतकाल हो गया। तो अगर दोस्ती यारी करनी है ना, दोस्तों से भी करो, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त बनाओ मस्जिद के इमाम को, कि वो आपकी तरबियत भी करेगा, वो आपकी तरबियत। और मस्जिद के इमाम से अगर आपकी अच्छी दोस्ती होगी ना, तो यकीन माने आपके अंदर तरबियत वाले मामले भी आएंगे, आपके अंदर दीन के मामले पता चलेंगे, आपको मसलक के आला हज़रत के बारे में पता चलेगा। बस मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कहूँ, क्योंकि हम महफिल करते हैं ना, तो हम लोग मुझे भी कहते कि आप तो बस शायरी कह के निकल जाते हो, कुछ पैगाम तो नहीं मिलता। तो सबका एक तरीका होता है, अंदाज होता है एक बयान करने का, बात करने का। तो मैंने अपनी शायरी पेश की, लेकिन साथ साथ में पैगाम दिया कि हमें अपने मस्जिदों की उलमाए किराम की कदर करनी चाहिए और उनसे दोस्ती भी करनी चाहिए। अलगरज अब बिला ताखीर आपकी समातों की दहलीज के ऊपर आपने जो गरीब नवाज की शान सुनी, लेकिन अगले सना खान मुस्तफा जो चाहिए, जब गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी पेश करेंगे ना, तो एक मुनफरिद रंग होगा, मुनफरिद अंदाज होगा। बिला ताखीर आपकी समातों की दहलीज के ऊपर मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ सना खान मुस्तफा बुलबुल बाग मदीना जनाब सुल्तान रजा कादरी नागपुरी, इस्तिकबाल इनका पूरी पूरी बेदारी के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, मौत आए मुझको मदीने में, मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। माशाल्लाह, देखो शाह साहब, मैंने तो एक ही लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन खुद ब खुद आ गई। कितने होशियार लोग हैं। क्या इलाके का नाम क्या है? गौरीगंज, गौरीगंज। खैर माशाल्लाह, कितने मतलब मजबूत मामला है इनके। देखिए मुझे ईमान अपनी जात पे नहीं है, मुझे हुजूर की जात पे इतना यकीन है कि मैं चौथी लाइन बोलूंगा उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या आ गया था। वो कहते हैं मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के रोजा भी है और उसी में नमाजें भी है। जब मस्जिद तक जाओगे तो फिर मदीने तक भी जाओगे, दोनों एम ही है, दोनों मिम से ही है। जब मस्जिद तक जाओगे तो मदीने तक जाओगे, जब मस्जिद तक नहीं जाओगे तो मदीने तक। वो कहते हैं मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमजान के। किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, या तो मक्के में